अच्छा, ये एग्जाम्पल क्या है कि इस एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि इनहेरिटेंस क्या है। एक रियल एग्जाम्पल हम देखते हैं। सुपर क्लास क्या होती है, सब क्लास क्या होती है। अब हमारे पास ना ये डिराइव क्लासेस हैं। कौन सी क्लास? बस, कार और ट्रक। अब हमें चाहिए इस, अब ये तीनों क्लासेस के अंदर जो फंक्शन है ना, वो क्या होगा? फ्यूल, कैपेसिटी और अप्लाई ब्रेक्स। इन इन तीन चीजों से इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो अब हमारी अगर इसकी पेरेंट क्लास क्या होगी? पेरेंट क्लास हमारी कौन सी होगी जी? व्हीकल। ये तीनों व्हीकल ही है ना, तीनों हमारे पास व्हीकल्स हैं। तो बेस क्लास हमारे पास क्या हो जाएगी? व्हीकल की, जिसके अंदर हमारे पास ये फंक्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि व्हीकल में जो ये तीन फंक्शंस है ना, डिराइव क्लास में ये तीनों फंक्शन जो है वो यूज होंगे, ये डिराइव्ड होंगे। तो हम ये तीनों फंक्शन डिराइव करेंगे, बस के अंदर भी, कार के अंदर भी और ट्रक के अंदर भी। ये आपको एग्जांपल मेरी समझ आ गई कि अगर बस है तो बस में भी फ्यूल अमाउंट है, उसका एक फंक्शन, उसकी कैपेसिटी के कितने लोग बैठ सकते हैं, ब्रेक्स उसकी अप्लाई हो सकती हैं या नहीं। कार में भी या ट्रक में भी। जो हमारे पास जनरल फंक्शन है ना, जो सब के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो हम किस में रख देते हैं? उसकी पेरेंट क्लास में। ठीक है, जो उसकी बेस क्लास होती है। तो हमारी बेस क्लास फिर क्या होगी? क्या होगी जी बेस क्लास हमारी? बेस क्लास सर ये कार व्हीकल ही है। हाँ, सो बेस क्लास हमारी व्हीकल होगी। इसके अंदर हमारे पास ये जनरल फंक्शन है, जो तीनों डिराइव्ड क्लास के अंदर हमारे पास यूज होंगे, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक। ठीक है, तो ये एक रियल एग्जांपल थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब मैं आपको मल्टी इनहेरिटेंस बताऊंगा क्या होती है। सो अगर इसका आप प्रोग्राम लिखेंगे तो बड़ा सिंपल प्रोग्राम है। है टोनी गैडिस की बुक है। नहीं, ये मैं आपको गीक्स फॉर गीक्स एक वेबसाइट है जिसमें से मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूँ। वहाँ की हमने एग्जांपल जो है वो कर ली थी। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा था। जैसे मैंने अभी जी आपको रेक्टेंगल की एग्जांपल कराई, शेप की एग्जांपल कराई, तो अब मैंने आपको एक व्हीकल की एग्जांपल कराई कि जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे पास तीन फंक्शंस है। वो तीनों फंक्शन हमारे पास बस के अंदर भी हैं, कार के अंदर भी, ट्रक के, तो हम एक जनरल क्लास बना लेते हैं व्हीकल, जिसके अंदर ये तीनों फंक्शन लिख लेते हैं। जैसे हमने क्लास बनाई थी ना शेप की, तो उसमें हमने जी मेंबर्स रख दिए थे, विड्थ और लेंथ। तो अब जितनी भी आप शेप्स बनाएंगे वो विड्थ और लेंथ की वैल्यू तो यूज करेंगे ही करेंगे ना। स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, पॉलीगोन बनाना है आपने, तो उसके अंदर विड्थ और हाइट चाहिए ही होती है। तो हम जो चीजें जर्नल होती है ना, वो लिख देते हैं। जैसे हम एक क्लास बना देते हैं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर हम नेम, रोल नंबर, हर चीजें जो जितनी भी चीजें ना वो लिख लेते हैं। तो फिर हर स्टूडेंट की ये वैल्यूज तो होती हैं, वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन डिक्लेरेशन हम उनकी कर देते सर हैं। ये व्हीकल पेरेंट है ना, एज अ पेरेंट है, जी और जी, ये जो वो उसके चाइल्ड हैं सारे। बिल्कुल। और ये जो बीच में अमाउंट वगैरह ये इनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं जो पेरेंट्स की, आगे वो चाइल्ड भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ जी, हमारे पास मोड ऑफ इनहेरिटेंस में पब्लिक या प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया। फर्दर मोर जी, जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास चीजें हैं जी, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक हमने देखी सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा? एक बेस क्लास होगी और एक क्या होगी? राइट। डिराइव्ड क्लास होगी। तो इसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसका सिंटैक्स क्या है? क्लास लिखेंगे जो आपकी सब क्लास है, एक्सेस मोड लिखेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और बेस क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल हमने व्हीकल की देखी है, व्हीकल का कंस्ट्रक्टर है पब्लिक, ये हमारी सिंगल इनहेरिटेंस होगी। मेन फंक्शन में कार का आपने ऑब्जेक्ट बनाया और रिटर्न कर दिया। इसके बाद होती है जी इनहेरिटेंस की टाइप मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि हमारे पास बेस क्लास एक से ज्यादा होंगी। बी और सी हमारी क्या है? बेस क्लासेस हैं। और डिराइव्ड हमारी क्लास कौन सी होगी? उससे एक ही डिराइव्ड क्लास होगी। तो हम इसे कहते हैं ये हमारे पास कौन सी क्लास, कौन सा जो है वो टाइप है? मल्टीपल इनहेरिटेंस है, कि हमारे पास दो बेस क्लासेस होंगी और जो डिराइव क्लास होगी वो इन दोनों क्लासेस से जो है वो डिराइव होगी। एग्जांपल देखते हैं हम डायरेक्टली। पहले आप इसका सिंटैक्स देख लें जो इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स ये है जी, सब क्लास नेम, एक्सेस मोड 1 और एक्सेस मोड बेस क्लास 2। कौन सी बेस क्लास थी? एक बेस क्लास बी थी और एक बेस क्लास सी।
तो बेस क्लास बी और सी दोनों को आपने क्या कर लिया, लिख लिया बेस क्लास। तो आपने डिराइव क्लास बनाई थी वो ए क्लास थी। कैसे लिखेंगे, क्लास ए पब्लिक क्लास बी कॉमा पब्लिक क्लास सी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल कैसे है, जैसे आपकी एक क्लास बन गई व्हीकल की, एक क्लास आपकी बन गई फोर व्हीलर की। ये दोनों आपकी कौन सी क्लासेस हैं, वही बेस क्लासेस हैं। ठीक है, दोनों बेस क्लासेस हैं। एक व्हीकल है, ये भी बेस क्लास है। जो भी व्हीकल होगी वो फोर व्हीलर तो होगी। तो ये हमारे पास दूसरी क्लास है, इनहेरिट नहीं हुई भी। ये जो तीसरी क्लास हम बनाएंगे ना, क्लास कार, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों बेस क्लास इनहेरिट कर लेंगे। ऑब्वियस है, कार फोर व्हीलर भी होती है और वो व्हीकल में भी आती है। ठीक है, तो इसको हम क्या लेकिन सर कहते हैं, इसका हर कार तो फोर व्हीलर नहीं हो सकती। हाँ सॉरी, हर क्लास तो फोर व्हीलर नहीं होगा, हर कार तो फोर व्हीलर नहीं होती ना, जिस तरह ये फोर व्हीलर का इसने एक बेस क्लास बनाई है। अब वो कौन सी कार है जो सिक्स व्हीलर होगी, बताएं मुझे। सिक्स व्हीलर सर, हर क्लास के हर कार के चार ही व्हील होते हैं, सिक्स वाली तो देखी हाँ तो है, वो तो इसलिए, बड़े बड़े ड्रामे होते हैं। हाँ तो आपने अपने सवाल का खुद जवाब दे दिया। वो फिर कोई और होगा, वो ट्रक होगा, वो बस होगा जिसकी छह होंगी, या वो समझ रहे हैं। तो हमने क्या ठीक किया, है। दो बेस क्लासेस बनाई। एक व्हीकल की क्लास बना ली, एक फोर व्हीलर की बना ली। फिर हमने जो डिराइव क्लास बनाई वो कार की बनाई। ठीक है, ये रियल बेस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हम कोई सुपोजिशन नहीं कर रहे कि एक एरोप्लेन है जिसमें 8 टायर होंगे, 10 टायर होंगे। ये हमें पता है कि कार है तो फोर व्हीलर ही होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ठीक। बेस क्लास बनाई व्हीकल फोर व्हीलर, इनमें हमने कोई इनहेरिटेंस नहीं जनरेट की। लेकिन जब हमने एक डिराइव क्लास बनाई तो वो इनहेरिट किया हमने उसको, दोनों ऊपर जो हमारी बेस क्लासेस थी इनको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है जी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास लेवल बाय लेवल होता है। एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट हो रही होगी, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास इनहेरिट हो रही होगी। लाइक क्लास सी है, ठीक है, वो फिर क्लास बी है, फिर हमारे पास क्लास ए है। ये हमारे पास सुपर क्लास हो रही होगी। ठीक है, एंसेस्टर में ग्रैंड फादर, फादर और फिर चाइल्ड। तो ये हमारे पास बेस क्लास है, ये उसकी डिराइव्ड क्लास होगी, फिर उसकी फर्दर क्लास। अब मैं आपको ये एग्जांपल सेकंड देता हूँ। वाली बेस क्लास नहीं है सर, जी, ये क्लास बी बेस क्लास है ना। ये बेस क्लास होगी किसकी, क्लास ए की। समझ रहे हैं आप। ठीक। हाँ, जो क्लास ए की क्लास है, ये मैं आपको इस तरह एग्जांपल बताता हूँ। एक व्हीकल की हमारी क्लास है ना, ये पहली क्लास है। दूसरी हमारी क्लास क्या होगी, फोर व्हीलर। इनहेरिट किससे हो रही है, व्हीकल से। समझ आ गई आपको। तो पेरेंट क्या हो गया, व्हीकल। डिराइव्ड क्लास कौन सी होगी, डिराइव्ड क्लास और कौन सी होगी, फोर व्हीलर। अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा, थर्ड क्लास, वो बनाऊंगा क्लास कार की। और वो किससे डिराइव करूंगा मैं, फोर व्हीलर से। तो मैंने बनाई क्लास कार पब्लिक फोर व्हीलर। वो मल्टीपल इनहेरिटेंस थी कि दो बेस क्लास को एक ही डिराइव क्लास में एक्सेस कर रहे थे। अब इसमें लेवल बाय लेवल है। पहला लेवल है व्हीकल क्लास, व्हीकल को आपने इनहेरिट किया फोर व्हीलर के अंदर। फिर नेक्स्ट लेवल क्या आपका, कि आपने क्लास कार बनाई जिसमें फोर व्हीलर को इनहेरिट कर लिया। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट बनाएं किसका, फोर व्हीलर का, या आप ऑब्जेक्ट बनाएं व्हीकल का। आप डायरेक्टली किसका बनाएंगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप लोग, आप डायरेक्टली कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब आप कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप फोर व्हीलर की वैल्यूज भी यूज कर लेंगे और व्हीकल की वैल्यूज भी यूज कर लेंगे। लाइक दिस, कि आपने कार का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये इन्वोक कर देगा ऊपर वाले जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं सबको। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अभी तक आपने कौन कौन सी इनहेरिटेंस पढ़ी जी, सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ी, मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ी, फिर आपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ ली। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ हरारिकल इनहेरिटेंस क्या होती है। अब हरारिकल इनहेरिटेंस क्या होती है, आपके पास हरारिकीज में काम हो रहा होता है। ये क्लास जी है ना, ठीक है,
इससे हमारे पास दो क्लासेस बन रही हैं। इन दो क्लासेस से फर्दर हमारे पास दो क्लासेस बनेंगी, तो हम कहेंगे ये हायरार्की में काम हो रहा है हमारे पास। और व्हीकल की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने एक क्लास ले ली व्हीकल की, दूसरी क्लास मैंने जो है वो किसकी बनाई, कार की, जिसमें मैंने इनहेरिट कर लिया किसको, बेस क्लास को, दैट इज व्हीकल। ये क्लास थी, इससे मैंने ये इनहेरिट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक और क्लास बनाऊंगा जिसको फिर क्या करूंगा, व्हीकल से ही इनहेरिट करूंगा। एक कार बनाई है, अब दूसरी मैंने क्लास बना ली बस की। इनहेरिट किससे किया, इनहेरिट किससे किया मैंने, व्हीकल से ही किया। तो अगर मैं इसकी आपको डायग्राम बना के बताऊं, एनोटेशन में मेरे पास ये आगे, अब मेरे पास क्या हुआ, एक व्हीकल क्लास थी, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। यस सर, नजर आ रहा है। हाँ, एक मेरे पास व्हीकल की क्लास थी, व्हीकल क्लास से मैंने क्या बना ली, एक कार बना ली, इनहेरिट किया ना, बात मेरी समझ आ रही है। कार क्लास हमने इनहेरिट कर ली व्हीकल से, फिर मैंने एक और क्लास बनाई जिसका नाम था बस, तो वो भी मैंने किससे इनहेरिट की, व्हीकल से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, सिंटैक्स आपका वही है, बस टाइप्स हैं, ये टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। लाइक दिस, कि क्लास जी है तो क्लास बी जो है वो भी इनहेरिट होगी किससे, जी से। क्लास ई है वो भी इनहेरिट होगी ई से। सिमिलरली हमने क्या किया, एक व्हीकल बनाई, फिर हमने एक कार बनाई, व्हीकल से इनहेरिट कर ली, फिर बस बनाई, फिर इनहेरिट कर ली। मेन फंक्शन में हमने क्या करना है, इन दोनों के ऑब्जेक्ट बना लेने, कार का ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे और बस का भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये दोनों कौन से फीचर और ऑब्जेक्ट जो है, कौन से फीचर और करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर रही है, व्हीकल की, क्योंकि ये दोनों जो है कार और बस, ये व्हीकल की ही सब टाइप्स हैं। लाइक दिस, सर क्लास ई, बी और ई की वैल्यूज। जी। सर अगर एक बेस क्लास है, दो ड्राइव क्लासेस है, तो जितनी ड्राइव क्लासेस होगी सारों के ऑब्जेक्ट बना के उसको, मतलब ये आउटपुट्स की डिस्प्ले करवानी हाँ, पड़ेगी। हायरार्किकल में ये दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मल्टी लेवल, तो मल्टी लेवल पे अलग अलग बनेंगे उसका एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नहीं बनेंगे। द रीजन एक ही बिहाइंड ऑब्जेक्ट दिस बनेगा। कि तो सर हाँ कि दो बेस क्लास होंगे। हाँ, हाँ थर्ड, क्योंकि अगर अगर हम मल्टी लेवल की बात करेंगे, जो लास्ट लेवल होगा ना उसने ऊपर वाले सारे लेवल की चीजें इनहेरिट की होंगी, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम बाकियों के ऑब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट करता हुआ आ रहा है। जैसे ग्रैंड फादर है, ठीक है, तो जो फादर होगा उसने उसकी प्रॉपर्टीज ले ली होंगी, फिर जो चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन के पास फादर की प्रॉपर्टी भी होंगी और ग्रैंड फादर की भी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो मल्टी लेवल के अंदर हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अभी तक आपने जो है वो इनहेरिटेंस की टाइप देख ली, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस आपने देख ली, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देख ली आपने, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस देख ली। तो ये व्हीकल की एक एग्जांपल अच्छी है, ये आपने जो है वो करके देख लेनी है। ये मैं आपकी असाइनमेंट अपलोड करने लगूंगी, ठीक है, ये भी आपने एक एग्जांपल करनी है। टाइम दे दिएगा। जी, हाँ टाइम मैं आपको सही, दे नेक्स्ट दूंगा। टाइम। हाँ टाइम मैं आपको दे अगला दूंगा इस, फ्राइडे का। हाँ इजी होके आप कर लीजिएगा। मैं ये इसलिए सर जी असाइनमेंट दे कल रहा हूँ कि कुछ सर जी बच्चे जो कल है एक ना थोड़े, असाइनमेंट जमा करानी है, परसों करानी है, फिर एक और करानी है, तीन असाइनमेंट अभी तक मिली नहीं है। वो बिल्कुल लिखने वाली है हाथों से। हाँ, कोई कोई इश्यू ही नहीं है, आप आराम सुकून से करें, लेकिन करें लाजमी, ठीक है। सर जी कर लेंगे सर, थोड़ा टाइम दे दिएगा बस। हाँ मैं आपको नेक्स्ट वीक का टाइम दे देता हूँ, आप इजी होके कीजिएगा, जब हमारी नेक्स्ट क्लास जब तक होती है ना, आप ये कर लीजिएगा। ये व्हीकल की आप एक एग्जांपल ले लेना, और ये सारी जितनी भी टाइप्स में हमने पढ़ी है ना, ये सारी टाइप्स उसमें चला के देख लें, ताकि आपको याद रहे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमारे पास अगर देखें, स्पेशल केस है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, कि मल्टी पाथ इनहेरिटेंस है, कि आप दो जो है वो उनको मिला के भी बना सकते हैं। जैसे क्लास ए है तो इससे आप क्लास बी को इनहेरिट कर सकते हैं, क्लास सी से क्लास ए को फिर इन सब को जो है, इन दोनों को क्लास डी में भी इनहेरिट कर सकते हैं। इसको मल्टी सर पाथ इनहेरिटेंस सर कहते ये हैं। एक मिनट ऊपर कीजिए। जी जी। यार ये लास्ट लाइन है, ये क्या लिखा हो, मैंने एम्बिग्यूटी।
कैन कहाँ पे? अराइज इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये लास्ट लाइन सर, ये जो वर्डिंग के ऊपर सर, इस फिगर के ऊपर जो बनाया है सर, इस फिगर पे एन लास्ट लगी है। हाँ, एन एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कम्प्लेक्सिटीज, मुश्किल, मुश्किल चीज। एम्बिग्विटी क्या आती है, कहते हैं परेशानी क्या आती है मल्टीपाथ में। एंड एम्बिग्विटी कैन अराइज इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कहते हैं कि इस इनहेरिटेंस में इश्यूज आ जाते हैं। जब आप मल्टीपाथ इनहेरिटेंस करेंगे ना, आपके पास इश्यूज आ जाएंगे। आपको देख के नहीं लग रहा कि हमारे पास एक बेस क्लास है, तो उससे हमने दो डिराइव क्लासेस बना ली। अब उन दोनों डिराइव क्लासेस को हमने एक क्लास के अंदर ले आए। तो मल्टीपाथ इनहेरिटेंस बेसिकली डायमंड प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा एरर है। अगर आप इसे सर्च करेंगे, जो इंटरेस्ट रखते हैं प्रोग्रामिंग में, तो आप डायमंड प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको इशू क्लियर हो जाएगा इसका कि क्या इशू है। सर अब दूसरी एक इसकी और भी किताब। अब इसकी एम्बिग्विटी क्या है हमारे पास, यूजिंग वर्चुअल बेस फंक्शन से आप इसकी एम्बिग्विटी को अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं, या स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के आप इसकी एम्बिग्विटी से बच सकते हैं। ठीक है, ये एम्बिगुअस एम्बिगुअस होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, मल्टी पाथ से आते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती हैं, एरर्स आते हैं। उन एरर्स को हम दो तरीकों से रिमूव कर सकते हैं। वो पीछे का लगा तुम जुड़ना में। और ये मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म में बताऊंगा कि यूजिंग वर्चुअल बेस फंक्शन क्या होते हैं, कि हम वर्चुअल का कीवर्ड लगा लेते हैं। जब हम वर्चुअल का कीवर्ड लगाते हैं तो हम एम्बिग्विटी से बच जाते हैं। मैं आपको ये दे देता हूँ। जल्दी जोड़ना लगा। सर पहले ये असाइनमेंट चेक होगी। यार ये मैंने अपने पास डाउनलोड तो कर लिया है, तो मैं इसके मार्क्स वगैरह लोकेट करके आपसे शेयर कर दूंगा कि ऑनलाइन इसको कैसे शेयर करते हैं। ठीक है? तीन बंदे ही। तो ये मैंने आपको पर्सनल दे दी थी, ऐसे ही नंबर लगा दो। क्या हुआ? सर जी आपको पर्सनल सेंड कर दी थी, ठीक है असाइनमेंट। सर जी ऐसे ही नंबर लगा दे, क्या चेक करके दोबारा। कौन, ये अब्दुल्ला बोल रहे हो? यस सर। तुमने ऑब्वियस है कर ली होगी, तुम्हें कोई इशू नहीं है। नहीं सर, वो आपने बाकियों से चेक कर दी, मेरी तो मैंने तो उधर की थी, कैनवस पे अपलोड की थी। हाँ मैं चेक करूंगा, ऑब्वियस है, मेरे पास ये डाउनलोड हुई भी पड़ी है सबकी। डोंट वरी अबाउट। सबसे पहले मैं आपको ये लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। ये इसका लिंक शेयर हाँ करना सर, ये ग्रीक फॉर ग्रीक। हाँ, ये मैंने आपको टॉप पे लिंक शेयर किया है। अभी तक मैंने आपको कितनी असाइनमेंट दी है? एक असाइनमेंट दी है। ये दूसरी है सर। सर ये दूसरी वाली में कर देना सर जी, आप तीसरी बना रहे हैं। वो सिंपल इनहेरिटेंस की थी। सर जी उसके बीच में कर देना सर जी, एक साथ ही जमा कराएंगे ना। हाँ ये भी हो सकता है। नहीं, वो तो आपने पहले जमा करानी है, वो आपकी लास्ट वीक की असाइनमेंट थी, मतलब इस वीक की सर असाइनमेंट जी नहीं है लास्ट वो। वीक के असाइनमेंट में आपसे पूछ सर जी मैं आपसे पूछ रहा था, उस टाइम बताते सर जी, मैं उसी टाइम हो जाए। एक क्वेश्चन हुआ, भाई मैं यार पता नहीं था कौन सा करना। हाँ वो आपने उसके साथ असाइनमेंट करानी है, ये आपकी लास्ट वीक की है। ये सर जी इसमें बेसिकली डाल आप, दे सर जी, ये 3 असाइनमेंट मिली हुई है सर जी, इतना टाइम। नहीं ये आपने अलग अलग जमा करानी है। बेसिकली इनके मार्क्स अलग अलग होंगे ना, वरना आपको 2 मार्क्स में इतना काम करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी है, मुझे कहते हैं मैं कर दूंगा, लेकिन वो ये आपकी तीसरी, हाँ ये आपके टोटल 6 नंबर की असाइनमेंट हो चुकी है, ठीक। वरना वो आपके फिर 4 नंबर में असाइनमेंट होगी, फिर आगे लेकिन जाके सर पॉलीमॉर्फिज्म। आप फिर सेकंड असाइनमेंट का टाइम भी देंगे ना सर? जी जी सेकंड ऑब्वियस और है। थर्ड दोनों की हाँ अलग। ये नेक्स्ट वीक तक आपके पास टाइम है, ये नेक्स्ट वीक तक आपके पास टाइम। और सेकंड असाइनमेंट का कब तक टाइम होगा? सेकंड असाइनमेंट का कल तक टाइम है आपके पास। कल तक? हाँ वो इजी है, मंडे तक है, सॉरी मंडे तक टाइम है उसका। मंडे तक दे दें सर, हो जाएगी। मंडे तक तो इंशाल्लाह हो ही जाएगी। वो तो सर वो सेकंड असाइनमेंट वही थी ना जो आपने कहा था कि सारा, वो बिल्कुल। लास्ट में जो आपने प्रोग्राम करवाया था वो सारा उसी से रिलेटेड आपने कहा था, शेप का बनाना है और रेक्टेंगल और सारे फंक्शन यूज हैं। हाँ ठीक। सर आज आपने ज्यादा पढ़ा दिया सर।
प्रोग्राम ही बताएं, आपको इजी है ना, इजी है तो इजी चीजें जो है वो हम कर सर ये लेंगे टाइप अपने। इसकी टाइप जरा मुश्किल है इसकी, जिस तरह वो है ना मल्टी लेवल, हम्म। और जो इनहेरिटेंस वो थोड़ी मुश्किल। ये मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया है, और एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल है ना व्हीकल और इसकी, इससे आप बड़ा इजी कार बस ट्रक से अटैच करें और क्रिएट। मैं 1 मिनट असाइनमेंट लिख लूँ आपकी, क्रिएट अ व्हीकल क्लास एज अ बेस क्लास। वो कौन दे दो एक अरे भाई एक गन दे दो मुझे, एक गन मुझे दे दो यार मेरी। वैसे आपको कुछ समझ आ रही है क्लास में, कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है आपको कि आप पॉली जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख रहे हैं अभी तक? हाँ ये सर थोड़ी बहुत। कि कुछ आपने सी से कुछ अलग चीजें सीखी हैं, कुछ नई वो तो चीजें सर सीखी हैं? सीखी है। हाँ, बस हमेशा, हाँ, ऐसा जब तक आपको ऐसा फील ना हो ना कि आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, या आप कोई नए प्रोग्राम बना रहे हैं, या आप में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, तब तक जो है वो, हाँ, तब तक जो है वो इस तरह इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता आप लोगों का। मैं आपको ये असाइनमेंट जो है वो शेयर कर रहा हूँ, आपने सिंगल इनहेरिटेंस भी इसमें अप्लाई करनी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अपने अप्लाई करनी है। बस पर ये एक में करना है, अलग अलग प्रोग्राम करना है तीनों का? ना, आप एक ही प्रोग्राम कर दें वो, लेकिन साथ कमेंट्स में बता देना कि ये सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ पे है, ये मल्टीपल तो ये अलग इनहेरिटेंस है। अलग कर देंगे सर? हाँ, यार वो अलग कर एक दें। में कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा बहुत? ये आपकी मर्जी है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोग कर लें ताकि आपको इसका कंसेप्ट पक्के हो जाए ना, वरना ये अक्सर आप सर जी अगर एक में सर जी अगर एक में करेंगे तो आउटपुट कैसे आएगी? नहीं, आप अलग अलग मल्टी की आउटपुट देंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप सी आउट करके और साथ कमेंट लिखेंगे, ये मेरी सिंगल इनहेरिटेंस हो चुकी है सर, ये मेरी मल्टीपल अच्छा, इनहेरिटेंस हो गई है आप सर। कह रहे हैं इसको, अच्छा कमेंट कर दें, हाँ, ठीक है समझ कमेंट गया। कर देंगे तो ऑब्वियस मैं पढ़ लूंगा। मतलब सर वो मतलब एक लिखेंगे तो उसकी एक दफा रन करके उसकी कोडिंग को जो है ना कमेंट बना दे, फिर अगला स्टार्ट कर दे। ठीक है हाँ समझ बिल्कुल। ड्रेस सी प्लस प्लस की फाइल जो है ना हम अपलोड करते हैं। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसकी ड्यू डेट जो है आप क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट फ्राइडे रख दूं या थर्सडे रख दूं? फ्राइडे फ्राइडे रख दें सर। थर्सडे रख देता हूँ ताकि फ्राइडे को फिर ऑब्वियस है नेक्स्ट कोई असाइनमेंट दे दूंगा आपको। ये आपको ना आज 8 तारीख है ना, तो मैं आपको 14 तक टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? सर रात तक का टाइम दीजिएगा। हाँ ठीक है। आज से ही आपके पास टाइम है अप टू 14, ठीक है? ये 2 असाइनमेंट्स हैं, एक आपकी मंडे तक टाइम और दूसरी मैंने लिंक भी शेयर कर दी है, वहां से आप हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने भी आपको जो है वो ये सारी करा दी, ठीक है जी? यहाँ पे फिर हमारी क्लास ओवर हो रही है। आप लोगों ने अगर आप लोगों को ये लेक्चर चाहिए हुआ तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है? अपलोड कर दी। करके ना कहीं पे इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक? यूट्यूब पे करेंगे सर? यूट्यूब पे कर दूंगा, वहां पे जल्दी अपलोड हो जाता है और एक लिंक मिल जाता है इजीली,
तो फिर मैं वहीं कर लेता हूँ। ठीक वहाँ पे मेरे और लेक्चर्स भी पढ़े हैं, अगर आप डेटाबेस वगैरह पढ़ रहे हैं। देखे हैं सर। हाँ, वो अक्सर मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, तो आप उधर से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल ठीक है रखिएगा सर, अपना। खुदा अल्लाह हाफिज़ सर जी। अल्लाह हाफिज़।